उसे। नहीं नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम इसमें देखो ना जरा, ये बिल्कुल इरिलेटेबल है। ओह सॉरी। अच्छा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमने ऐसी अरेंजमेंट की है जिससे कि टेक्स्ट और विजुअल्स के लिए एक अच्छी हार्मनी हो। हाँ, यही तो हमने किया है ना। जितना आप कर सकते थे उतना। अगर हम कलर और फॉन्ट पर अग्री हो जाएं तो हम शुरू कर सकते हैं, ये सही रहेगा। मुझे ओके लग रहा है। थैंक यू सो मच डेरन। थैंक यू सो मच। ऑलिन, तुम्हें क्या लग रहा है इसके बारे में? हाँ, सच कहूँ तो मुझे भी बहुत पसंद आया। एक्चुअली कल मैंने और जान ने इस पर बात कर ली थी साथ में। साथ में? सनम, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। उसने कहा कि साथ में। पुलन, मैंने भी ईद के साथ बात की, मतलब हमने भी इस बारे में बात की। हमारा कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा चला, हमने बहुत बात की। हाँ, मैंने ईद के साथ बहुत बात की थी। लंबी कॉन्वर्सेशन। तो अब लंबी कॉन्वर्सेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको एक बार रिवाइज करके प्रोजेक्ट को खत्म करते हैं। एक बार वो हो जाए तो हम इसे प्रिंटिंग हाउस में भेज सकते हैं। मुझे भी लगता है कि ये प्रिंटिंग के लिए रेडी है। सुपर्ब। मुझे तो बहुत पसंद आया। हाउ नाइस, सबको ये पसंद आया। वंडरफुल। चलो अब हम इसको प्रिंट करके काम खत्म करते हैं। मिस्टर जान, एडिटर का इस बारे में क्या कहना है? हो सकता है कि हमारे राइटर ने बुक में कंटेंट तो लिख दिया है, लेकिन एडिटर का क्या? राइटर तो हर बात को जनरल नजरिए से देखता है। एग्जैजरेशन। एक एडिटर बुक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। I just remind you this. ऑफ कोर्स मुझे भी खुशी होगी अगर एक एडिटर की राय आ जाएगी तो और क्लियर हो जाएगी बातें। यस डियर एडिटर। आप सबकी परमिशन हो तो हमें हमारे डिशेस के नाम चेंज करने होंगे। हम उनके साथ थोड़ा सा प्ले करके उनके नाम चेंज करेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। आपके बालकांस जाने से पहले करेंगे, ओके? नहीं, आप नहीं जा रहे क्या? बालकांस नहीं जा रहे आप? तो हम क्या, जैसे कि ये है, इसकी जगह हम कोई और नाम लिख लेंगे, जैसे कि क्यूरियोसिटी रहेगी कि लोगों को कि क्या होने वाला है। थोड़ा मजा आएगा, क्या कहते हैं आप? लेकिन ये सब आपके बालकांस जाने के पहले करेंगे, ओके? नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा ही है। उसमें क्या है, आप बाद में बालकांस चले जाएंगे। नहीं सीरियसली, नाम बदलना मेरे लिए एकदम नॉनसेंस बात है। मुझे नहीं लगता कोई भी पढ़ेगा। लोग बिना पढ़े इस बुक को रख देंगे। हाँ सलीम, मैं इस बात पर एग्री करती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ सनम, कोई जरूरत नहीं है, ये बेकार है। सनम, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा। क्या लगता है तुम्हें इसके बारे में? अब इसे देखो, मेरे कहने का मतलब है कि हम सारे नाम चेंज नहीं करेंगे, बस कुछ नाम चेंज करेंगे। कुछ नाम जो काफी बोरिंग है, और एक एडिटर की हैसियत से मैं ये कहूँगी कि इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ वेडिंग में सर्व किया जाते हैं। और अचानक से मुझे ये याद आया कि आपकी वेडिंग में भी ऐसा कुछ हो सकता है, और ऐसा ना हो इसलिए कह रही हूँ कि हाँ बिल्कुल, फ्री एसोसिएशन। Someone is informed. वेरी I मच। like it. Very good. हमारा माइंड कुछ ज्यादा क्रिएटिव हो रहा है। Right. मुझे अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। मिस्टर जान, क्या हुआ? अभी से थक गए आप? ये तो बस शुरुआत है। और हाँ, अच्छा, इसका कवर फोटो कहाँ है? हम इसे भूल नहीं सकते कि आज हमें इस पर भी बात करनी है, ओके? ओह, क्या बात है सनम, क्या बात है। हाँ, तुम सही हो मिस एडिटर, हम लोग तो उस बारे में भूल ही गए थे। हाँ, हम एक बुक डिजाइन करने बैठे हैं और उसी के लिए आए हैं। और क्या हुआ, हमारे पास अगर कवर फोटो नहीं है तो? नहीं, हमारे पास कोई भी कवर फोटो नहीं है अभी तक। एक सेकेंड, ये कैसे हो सकता है भला? नहीं है। कवर फोटो था ना मुझे उसमें। तो कोई दिखाई नहीं दिया कवर हाँ, फोटो। हमने करके रखा था सनम, ये रहा, देखो वेरी इसे। बैड, आई एम सॉरी। और ये रहे इसके वेरिएशन भी वाइड एंगल के साथ है। हमारा फेवरेट ये वाला है, मैं इसे भी तुम्हें दिखाने ही वाली थी। हाँ, ये रहा। तो बताओ इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? कैसा है? वेरी नाइस, परफेक्ट। ये क्या है फ्रेंड्स? क्या है? ये तो सारा का सारा जंक है और काफी गंदा भी है। आई एम सॉरी, ये नहीं चलेगा, सॉरी, गंदा था। अरे इसे फेंको तो ये मत। क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी विलेज की example- शादी से लाया गया होगा। मुझे अच्छा नहीं तुम्हें लगा, ये पसंद नहीं इसीलिए आया? मैंने वो हटा दिया, सॉरी। बहुत बुरा, बहुत बुरा। अब ये भी बहुत बुरा है। सॉरी सॉरी तुम तो सब कुछ फेंक रही हो। सॉरी, मुझे बुरा लगा इसलिए मैंने Italian फेंक दिया। सॉरी, ये तो बहुत बहुत डार्क। वो भी एक बार देख लो, क्योंकि सही बताऊं तो मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। एक तो समझ में आया। एवरेज।
मुझे लगता है कि ये हो सकता है। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, मुझे भी यही पसंद आया। जरा एक मिनट दिखाना मुझे सबको वापस। पसंद आया सनम, हम बस कर सकते हैं अब। मुझे लगता है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है सैम, ना? हमने जो कुछ किया है वो सब यहाँ पर है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इसे अप्रूव करती हूँ, ये चलेगा। सुपर, ठीक है। अब हम कम से कम सांस तो ले पाएंगे। इतने में की समझ में आया, थक गई मैं तो। ठीक है, तो फिर एक एक कप कॉफी हो जाए। बिल्कुल चलेगी। हाँ, कॉफी की तो बहुत ज्यादा चलो तो जरूरत फिर। है। है ना मिस एडिटर, हम कॉफी तो डिजर्व करते हैं, क्यों है ना? सनम, तुम भी चलो। मैं बाद में ज्वाइन करती हूँ आपको। तुमसे डील करना इतना आसान नहीं है। हाँ, आपसे ही सीखा है मिस डेरन। अब तुम क्या करोगे जेजे? तुमने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। तुम घर भी नहीं जा सकते, तुम यहाँ भी नहीं रह सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या करना चाहिए मुझे? क्या करूँ मैं? क्या बोले जा रहे हो जेजे, मुझे भी बताओ। हाँ, क्या बात है? अरे आप अभी भी यहीं पर हैं? आप बिल्कुल उस कप्तान की तरह हैं जो अपनी बोट से सबसे आखिर में निकलता है। मैं ऐसी बेवकूफी की बात कर रहा था। ये लव वाला प्रॉब्लम है क्या? हाँ, हाँ मिस्टर जान, ऐसे ही कुछ। चलो बाहर चलकर बात करते हैं। आ जाओ। ठीक है, मैंने अपना कोट कहीं पर रख दिया है। कहाँ रख दिया मैंने? ये रेडी है। हटो वहां से, लाइट ब्लॉक हो रही है। ऐसे बीच में मत घूमो प्लीज। आपने अभी तक फोटो लेना शुरू नहीं किया क्या? सनम, ये शुरुआती सेटअप है, इसलिए वक्त लग सकता है। आई एम सॉरी, मेरी फ्लाइट है जो मुझे पकड़नी है, इसलिए इसको भी कंसिडर करना अच्छा रहेगा। वैसे तुम्हारी प्रेपरेशन हो गई और तुम्हें यहाँ शाम तक रुकना पड़ेगा। शाम तक पॉसिबल नहीं है, मेरी फ्लाइट है और वो मुझे पकड़नी है। मैं इस बीच जा रही हूँ ईद के साथ, और यहाँ इतनी देर मैं शाम तक नहीं रुक सकती। तुम नहीं जाओगी? माफ करना, क्या कहा मिस्टर जान? आपकी भी फ्लाइट है, आपको भी बेलग्रेड जाना है। तब तो फिर आप भी यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, मतलब शाम तक। ठीक है, मैं आती हूँ। हेलो मैम, नाइस टू मीट यू एमरेट दिवित। मैं मेलिस। आई एम सॉरी मीटिंग जरा देर तक चली, वो हमें सीवी लेट मिला। कोई Thanks. बात नहीं। एक मिनट, अभी चेक करता हूँ। तो आपके सीवी में लिखा है कि आप आतिफ के रेफरेंस से आई है ना? जी हाँ। ऑलराइट, ठीक है। डेरेन, हाँ, एमरे के साथ वो लड़की कौन है? हाँ, उसी बारे में बात कर रही थी। जॉब के लिए आई है। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है लैला की जगह मिस्टर आतिफ ने इसको भेजा है। गुड। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मिसेस हुमा, अंदर आइए प्लीज। अंदर आइए ना। हम लोग बुक को अच्छा बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ शूटिंग देखने आई हूँ। मुझे पोलैंड की बुक में बहुत इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स, ये बुक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे भी देखना है। एमरे इसके बजट पर काम कर रहा है। अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसे देकर आ जाओ। हमें कुछ डिस्कस करना है इसलिए। ठीक है, मैं अभी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर देती हूँ, मेरे पास है। मैं उनको जाकर दे आती हूँ। ओके, मैं जाकर दिखाती हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। केबिन अच्छा नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी है। ऑफिस अच्छा नहीं रखा, तुम्हारी तरह ऑर्डिनरी है और कुछ नहीं। हे ऊपर वाले, क्या कर रहे हैं? शूटिंग के बाद मैं सनम के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगा। अच्छा, तो कितने दिनों के लिए जा रहे हो? 3 दिनों के लिए। वहाँ पर कुछ लोगों से मिलना है, और अगर टाइम मिला तो मैं और सनम इजमिर भी घूम लेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब तुमने तो पहले से ही प्लानिंग बना कर रखी है ना? प्लान बनाना अच्छा है पोलिन, यही एडवाइस दूंगा। अच्छा, मैं तो अपने प्लान्स को बखूबी अंजाम दे रही हूँ, फिक्र मत करो। हाय मरवे, क्या चल रहा है?
हैव अ नाइस डे। कैसे हो? और क्या कर रहे हो? सब लोग अच्छा काम कर रहे काम हैं। चल रहा है बस। कैसे हो तुम? मैं अच्छी हूँ। चलो अच्छा है। हाँ हाँ एग्जैक्टली सही कहा। हम सुबह तक काम करते रहे। हर रोज ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप मिस्टर एमरे? मुझे यकीन है कि आपकी मदद से हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मिस्टर एमरे फिक्र मत कीजिए। हमारी उम्मीद तो यही रहती है कि सब कुछ हमेशा सही से होता रहे, लेकिन ये सब काम का हिस्सा ही है। हाँ मुझे काम करना अच्छा लगता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर एमरे, लैला इनसे मिलिए। ये है मिस मेलिस और ये है लैला। आपस में मिल लीजिए। हेलो। मिलके अच्छा लगा। लैला मेरे साथ मेरी असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही थी, लेकिन उसने अब ये पोस्ट रिजाइन कर दी। इस वक्त हम लोग एक साथ किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। सब कुछ कितना अच्छे से हो रहा है। हाँ बिल्कुल। मिस्टर एमरे, मैं फाइनल बजट लेकर आई हूँ प्रोजेक्ट का, ये देख लीजिए। थैंक यू लैला। आपने इसको बहुत जल्दी कर लिया था, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। हाँ मैं बहुत ही फास्ट हूँ। हाँ पता है। हाँ हाँ लैला। मुझे वापस जाना पड़ेगा, बहुत काम है। आपने अपना नाम मेलिस बताया ना? यस। मेलिस, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ जो आपके काम आएगी बहुत। मिस्टर एमरे बहुत बारीकी से काम करते हैं, इसलिए उनके असिस्टेंट को भी उतना ही तैयार रहना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है उनके लिए। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? आपको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, चलिए सीवी देखते हैं तुम्हारा। लैला आ गई। हेलो। तुमने फाइल तो उसे दे दी है ना? थैंक यू सो मच। अब हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं नहीं मिसेस हुमा, ये तो मेरी ड्यूटी है। तुम वहाँ मेलिस से तो मिली ही होगी ना? एमरे की नई असिस्टेंट है, बहुत स्वीट है, हार्ड वर्किंग है। तुम्हें नहीं लगता कि उनकी टीम अच्छी रहेगी? हाँ बिल्कुल सही है, उनकी टीम बहुत ही अच्छी रहेगी। और हाँ, वो बहुत स्वीट लड़की है। अब मैं अपना काम करने जाऊँ? Of course, have a nice day. मिस मेलिस, आपका फाइनेंस में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी कंपनी के लिए थोड़ा कम है। इसलिए मैं बस ये कहूंगा कि ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। अच्छा लगा, वरना कुछ दिनों तक जवाब का इंतजार करना पड़ता। लेकिन तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आई एम श्योर कि तुम्हें अच्छा जॉब जरूर मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है मिस्टर एमरे कि फिर मिलेंगे। तुम्हें रेड बहुत सूट करता है। थैंक यू सो मच। हाँ तो ये लास्ट था। देखो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी शूटिंग रही। ओके थैंक यू सो मच गाइस, इट्स अ रैप। काम करके अच्छा लगा। थैंक यू मिस्टर जान, हमें भी बहुत अच्छा लगा। क्या बात है जान, गॉड ब्लेस यू। ये कितना परफेक्ट लग रहा है। वैसे जान, कुछ तस्वीरें हमें ट्राइपॉड से भी लेनी थी, है ना? हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा है जान। अगर वो सीधे दिखाई देते तो और भी अच्छा दिखते थे। लेकिन क्या बात है, क्या हाथ है। जैसा नाम सुना था बिल्कुल वैसा ही निकला। तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है जान, वेरी गुड। मिस पॉलन, ये डिशेस तैयार है। हाँ मैं अभी आती हूँ। चलो मुझे भी प्रेपरेशन करनी है, मुझे जाना होगा। ओके कम ऑन, लेट नहीं होना चाहिए। क्या कहा? सब लोग बिजी है, आप बिजी हैं, मैं बिजी हूँ, तो सारे काम टाइम पर होने चाहिए। मतलब लेट नहीं होना चाहिए। सनम, तुम सूटकेस लाए हो, हम यहाँ से एयरपोर्ट निकलेंगे। लाई हूँ। गुड बाय।
जान, जान एक मिनट रुको। जान, कहाँ जा रहे हो? जान, जान, जान रुको, कहाँ जा रहे हो? जान, मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ, तुम रुक ही नहीं रहे। सॉरी, मैं कुछ सोचने लग गया था। लगता है जान तुम डायरेक्ट फ्लाइट लेकर जा रहे हो, है ना? तो फेयरवेल अभी कर लेते हैं ना, क्योंकि जान सब लोग अंदर ही है ना। मतलब एक पार्टी हो जाएगी और मैं भी जितना जल्दी हो सके अगले महीने वहाँ पहुँच जाऊंगी। पोलन, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने डिसीजन चेंज कर लिया है। मैंने सुबह ही लंदन में भी बात कर ली थी। लेकिन जान तुमने अपना डिसीजन चेंज क्यों किया? मैं जाने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। आई थिंक पोलन, मैंने शुरू में ही कहा था कि गलती मेरी थी। पोलन, मैं एयरपोर्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं माउंटेन हाउस जा रहा हूँ। हाँ, कम इन। उसने इरादा बदल दिया। इसने बदल दिया। जान, तुम्हें यकीन होगा इगिट, उसने अपना इरादा बदल दिया। सब कुछ तैयार था, वो बैल्कन्स जाने के लिए तैयार था और उसने अपना इरादा बदल दिया। ठीक है पॉलिन, तुम बैठो और सारी बात बताओ मुझे, लेकिन पहले शांत हो जाओ। और इसके बारे में तो तुम श्योर हो ना? सही बताना मुझे। हाँ मैं श्योर हूँ, मैंने उससे बात की। मुझे लगा कि वो एयरपोर्ट जाएगा, लेकिन वो तो सीधा माउंटेन हाउस चला गया। यकीन नहीं होता। और जानते भी हो कि उसने मुझसे क्या कहा? कहा कि वो रेडी नहीं था जाने के लिए, वो इस्तांबुल छोड़ने को तैयार नहीं है। और पता है इस्तांबुल बहाना नहीं है, बहाना है सनेम, क्योंकि और कोई वजह ही नहीं है। हो सकता है कि कोई और ही रीजन हो इसका। तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। काम डाउन, जल्दबाजी मत करो। और कोई रीजन नहीं हो सकता है कि मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि सनेम ही वजह है। तुम ये बात सनेम को बिल्कुल मत बताना, ओके? और यहाँ से लेकर उसे चले जाओ तब तक जब तक मैं जान को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। पोलन, मुझे बाकी कुछ पता नहीं, मुझे अभी जाना पड़ेगा वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ, अब आगे का मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अभी जाना होगा, मेरी फ्लाइट है और वो मैं मिस नहीं कर सकती, ठीक है? इकिट, मैं जैसा कह रही हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करो। सनीम को यहाँ से लेकर जाओ प्लीज। जितने दिन हो सके उसके साथ बिताओ, उसे यहाँ जल्दी वापस मत लाना। तब तक मैं यहाँ पर जान को मनाने की कोशिश करती हूँ। मैं इसके लिए गारंटी नहीं दे सकता। हमारा काम है, हम उतना ही करेंगे। इसके लिए मैं कुछ सोचता हूँ। ओके, कुछ हो सकता है तो मैं देखता हूँ। देखो, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना। ये कैसे हुआ? सनम, तुम रेडी हो ना चलने के लिए? रेडी हूँ। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम एयरपोर्ट पे कॉफी पियेंगे। ठीक है। तुम्हारी सूटकेस कहाँ है? हाँ, भूल गई। रुको मैं लाता हूँ। तुम्हारा बैग बहुत भारी है। तुम्हें फ्लाइंग से डर नहीं लगता ना? क्या कहा? प्लेन से थोड़ा सा। आओ आओ, कम ऑन। सच कहूँ कि तो कभी कभी तुम मुझे बहुत सरप्राइज कर देते हो। तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या मजबूरी थी जो तुम इजमिर नहीं गए? मैं गया ही नहीं। इसलिए नहीं गए क्योंकि सनीम तुम्हारे साथ नहीं गई। मुझे तो यकीन ही नहीं होता तुम ऐसा। देखो पोलन, तुम पहले खुद को क्रिटिसाइज करो। तुम लंदन क्यों नहीं गई? मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी प्लान्ड है। सब कुछ प्लानिंग से करती हूँ मैं, ओके? तुम चिंता मत करो। तुम्हें अपनी जॉब की परवाह करनी चाहिए। सनीम जान को अटेंशन देती है, इसलिए तुम अपना बिजनेस खतरे में डाल रहे हो। सनम इजमिर आना नहीं चाहती थी, जान ने उसे रोक लिया। वो इसलिए नहीं रुकी कि जान ने उसे रोका है, इसलिए रुकी है ताकि वो जान से सुलह कर सके। और लगता है वो इस काम में कामयाब भी हो गई होगी। और देखना, वो यहाँ पर आकर रिजाइन कर देगी। मुझे तो यही लगता है। देखो पोलन, मुझे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। वो अपने सपने को कभी नहीं भूल सकती।
अगर सनीम चाहेगी भी ना तब भी जान उसे यहाँ रहने नहीं देगा। तुम तो जानते हो ना कि जान तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं सनम को ये ऑफिस कभी नहीं छोड़ने दूंगा। अच्छा लिखती है, वो बहुत ही टैलेंटेड है। हम साथ मिलकर कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हें इतना यकीन है कि वो यहाँ पर रहेगी तो इकिट तुम कुछ ऐसा करो कि वो यहाँ पर रुकने के लिए राजी हो जाए।